अ, दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हम लोग सिरमौर की। मंडी चंबा और अदर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस दिया एंड थैंक्स वेरी मच टू ज्ञान की ज्योति चैनल। इतना टाइम दे रहे हैं यार मेरे को ये वीडियोस बनाने के लिए। आज बात करेंगे हम लोग सिरमौर की। एक डिस्ट्रिक्ट है, एक रियासत है। उसके बाद हम लोग दो तीन डिस्ट्रिक्ट और करेंगे और चंबा और सोलन की ठकुराइयाँ पढ़ने के बाद आपकी इति श्री कथा हिमाचल प्रदेश ख़त्म हो जाएगी। सिरमौर, चलिए आप देख लेते हैं सिरमौर के बारे में। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एंड रियासत लगभग एक ही रियासत के अंडर आता है ये डिस्ट्रिक्ट। सो आज वैसे ही करेंगे हम। तो ये तो आपको हमारा स्टैंडर्ड ये पता ही है। ये हमारा स्टैंडर्ड मैप है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश हमारे नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। ये तो राइट। ये मैप आपको बार बार इसलिए दिखाता हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें जो है वो क्लिक होना स्टार्ट हो जाए, राइट। नॉट योर आपकी तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम्स के लिए, बट एक इंडियन नेशनल हो यार, पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या है। और हिमाचल की हो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेरा कहाँ कहाँ पर है। एक आपके ज्ञान के लिए भी ये चीज़ें सारी मैटर करेंगी, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी पढ़ रहे हो दिल से पढ़ो, शिद्दत से पढ़ो, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। हिमाचल की बात कर रहे थे, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो ये दिख रहा है ना आपको गोल गोल, जो ये आप मेरा पीछे ना ये देखा करो यार। ये जो है ये हमारा सिरमौर है। यहाँ जैसे हमारा सिरमौर है, अगर आप मेरी पीछे ये लोकेशंस देख रहे हो, राइट, पीछे आप ये देख रहे हो ना। एंड इसमें क्या है कि सिरमौर, अगर हम ये नॉर्थ टू साउथ एंड ये ईस्ट टू वेस्ट ड्रा करते हैं इसमें, तो हमारा जो है ये साउथ में पड़ता है हिमाचल के। सिरमौर यह वेरी प्रिसाइजली साउथ ईस्ट में पड़ता है। उत्तर में, सॉरी, दक्षिण में या दक्षिण पूर्व में पड़ता है, ऐसा अकॉर्डिंगली। वो तो जब हम इसकी भौगोलिक देखेंगे तो वो सारा लोग कवर करेंगे। हिमाचल का ये मैप है। दुखी मत हो यार, फिर से ये मैप है। तो बेसिकली जब हम आज़ाद हुए थे और हिमाचल बना था, तो हिमाचल के पास हमारे जो ये चार डिस्ट्रिक्ट्स थे, और चार डिस्ट्रिक्ट से कौन थे, एक तो चंबा था, एक हमारे पास मंडी था, मंडी के बाद हमारा जो एक डिस्ट्रिक्ट था सिरमौर था, और सिरमौर के साथ हमारा एक चौथा डिस्ट्रिक्ट था महासू, जो बाद में शिमला और किन्नौर में बदल गया। मतलब उसके बाद अगर ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का मैप देखेंगे तो हमारा जो सिरमौर आता है ना, तो ये यहाँ जैसे आता है, ये जो सर्कल मार्क करा हुआ है यहाँ पे आता है। और बाउंड्रीज़ की बात कर रहे हैं सिरमौर की, तो लगभग तीन या मतलब हरियाणा उत्तराखंड के साथ इसके यहाँ से बाउंड्रीज लगती है इसकी। और इस साइड को अगर देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट्स की तो आगे देखते हैं। ये अगर आप डिस्ट्रिक्ट का मैप देखोगे, डिस्ट्रिक्ट के मैप में अगर यहाँ पे देखोगे तो इसके साथ में सोलन आता है, सोलन के साथ में बिलासपुर आता है, बिलासपुर के आगे तो है, तो बिलासपुर बोले तो मतलब ये आपकी कहलूर हो जाती है, कहलूर लगता है। हिंडूर, एज ए रियासतों की बात करेंगे, हिंडूर मतलब सोलन, नालागढ़, राइट, बगाड़ जो भी थी सोलन डिस्ट्रिक्ट की रियासतें, तो उसके साथ हमारा लगता है ऊपर को लगता है हमारा शिमला। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा शिमला है, ये जो एरिया है वो शिमला है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये हमारा सिरमौर है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इसके साथ में ये सोलन का एरिया है, और इसके अगर नॉर्थ में देखोगे तो शिमला लगता है, और अगर हम इस साइड को देखते हैं इसको, तो इसके साथ लगता है आपका उत्तराखंड एज अ स्टेट। तो ये तो सारी बातें हैं, ये तो हम लोग पहले से कवर करते रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं सिरमौर रियासत की। सिरमौर रियासत बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिरमौर रियासत का क्या है कि कोई रिटर्न हिस्ट्री ज़्यादा इसमें मिली नहीं है। 7-8 इसकी कहानियाँ हैं, वो सारी आपको सुनाऊंगा, और इन अलग अलग कहानियों से अलग अलग क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते रहे हैं बार बार के एग्ज़ाम्स में। चलें, सीट की जो पेटियां हैं वो बांध लें और चलो रेडी फॉर द फ्लाइट। तो पहली जो कहानी है सिरमौर नाम को लेके, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रिलेटेड होती है, के साथ वो करती है कि उसके साथ उसका संबंध बताया जाता है कि जो ये हमारा सिरमौर का एरिया था, यहाँ पे क्या रहते थे, कनैत करके जो लोग थे वो रहते थे, कनैत ज़्यादा रहते थे। और जब जो चंद्रगुप्त मौर्य पिक्ड अ फाइट विद धनानंद, जब धनानंद के साथ वो लड़ाई करता है, तो जो ये हमारे कनैत थे वो लोग क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की करते हैं मदद। और तो कैसे भी है स्टोरी है, या तो एक कुछ बोलते हैं कि चंद्रगुप्त ने उनको ऐसे बोला कि आप हमारे सर का ताज हो, या
इनको बोला कि आपका स्टेट की लोकेशन ऐसी थी, क्योंकि जब आप मौर्य साम्राज्य देखते हो, आप मेरा स्क्रीन देखिए पीछे, मौर्य साम्राज्य अगर आप देखते हो तो लगभग लगभग सिर टॉप पे ये सिरमौर था। तो इन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको नाम दिया कि सिर ऑफ मौर्य, सो सिर मौर्य। और सिर मौर्य अगर ये देखते हो तो सिर मौर्य मतलब मौर्यों का सिर, ठीक है। और ये कालांतर में आके ये सिरमौर हो जाता है। ये तो एक स्टोरी है। उसके बाद एक और स्टोरी आती है कि जो पहाड़ी रियासतें थी उनमें सिरमौर, जो सिरमौर था वो एक उदम मतलब एक उम्दा स्थान रखता था। तो इसके लिए ये जो पहाड़ी रियासतें थी उनके सर का ये ताज माना जाता था, इसलिए इसको मतलब सिरमौर बोला जाता था। बेसिकली जो पहाड़ी रियासतों का जो सिर का ताज है, तो उसको उसकी वजह से इसको सिरमौर बोला जाता है। थर्ड रेफरेंस में क्या बोलते हैं इसको कि सिरमौर का मतलब क्या होता है कि दो शब्द मिलके बने हैं, एक तो सर है, एक है मोर। सर का मतलब होता है जो एक सरोवर है, और मोर का मतलब है एक महल। सो महल के किनारे, सॉरी सरोवर के किनारे एक महल है, एक जो ऐसे सिरमौरी ताल करके एक जगह है, तो उसके नाम पर ही जो इस पूरी रियासत का नाम है वो पड़ जाता है सिरमौर, ठीक है। उसके बाद एक और स्टोरी आती है मदन सिंह। मदन सिंह, मदन प्रकाश या मदन चंद कुछ भी है। एक बात का ध्यान रखना कि जितने भी सिरमौर के राजा आते हैं उनके साथ प्रकाश सरनेम है मोस्टली, ठीक है। या ये पलासिया वंश से हैं तो ये प्रकाश सरनेम इन्होंने एक मतलब ये लगाते हैं। तो क्या है कि ये जो सिरमौर है, अगर मेरी स्क्रीन देखो पीछे, सिरमौर में अगर आप देखोगे तो ये जो गिरी नदी है, गिरी नदी क्या करती है, सिरमौर को डिवाइड करती है दो भागों में, ठीक है। और इसमें क्या है कि एक कहानी के अनुसार एक राजा रहता था जिसका नाम था मदन चंद, ठीक है। मदन चंद या मदन प्रकाश या मदन जो भी है, तो मदन याद रखो, वो मदन थे। तो उसने क्या करा कि उसका जो साम्राज्य था वो था ये गिरी जो नदी है हमारी, इसके आसपास उसका साम्राज्य है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब तक ठीक चला था। तब उसकी एक उसके उसके राज्य में एक जादूगर महिला आती है और वो बहुत सारे करतब दिखाती है मदन उसको। तो देन ही फील्स कि यार ये कुछ नहीं है। राजा मतलब उससे ज़्यादा खुश नहीं हुआ, और तो फिर उसने बोला यार, जो जादूगर महिला थी, तो उसने बोला कि देखो यार मैं एक जादू कर सकती हूँ, कि बोले कुछ बड़ा करके दिखाओ मैडम, ये तो छोटा मोटा ट्रिक तो हम देखते रहते हैं। जादूगरनी बोली यार राजा बोल रहा है तो कुछ इसको थोड़ा इम्प्रेस तो करना पड़ेगा। तो या तो राजा ने बोला या उसने बोला, वो अलग बात है। तो उसने बोला कि देखो राजा, मैं एक बात ऐसी कर सकती हूँ जो मतलब आप दंग रह जाओगे। बोले क्या? बोले आप गिरी नदी के दो पर्वत हैं, उनके आसपास एक रस्सी बांधो। तो मैं क्या करूँगी कि पहले आर से पार जाऊँगी और फिर पार से फिर से आर आ जाऊँगी, मतलब इस साइड आ जाऊँगी, जाके वापस आ जाऊँगी रस्सी पर चल के दो पहाड़ों के बीच में। और बीच में क्या है आपकी, अगर आप मेरा ये देख रहे हो पीछे, तो बीच से बह रही है आपकी गिरी नदी, ठीक है। राजा बोला ठीक है। राजा बोला यार ये तो मोटा ही कलोल होगी, इतनी मतलब दिन में ही थोड़ी हम लोग मतलब पागल बना रही हो हमें। बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है ना तो तेरे को मैं आधा राज्य दे दूंगा। बोला यार देख लो राजन। बोला यार राजा क्या वचन है, ये है वो है। तो उसने राजा को फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि इससे नहीं होगा। बात ऐसे है जी, दो पहाड़ियों के बीच में रस्सी बांधी गई और ये महिला ने मतलब इसने चलना स्टार्ट किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये राजा और उसके लोग हैं, और ये जो बेचारी जादूगरनी थी वो गई है दूसरे छोर पे जाके, फिर ये वापस आ रही है। अब राजा को लग पड़ा डर। राजा ने क्या किया कि जो उसकी जब वो वापस आ रही थी तो वहाँ की जो है रस्सी काट देता है, और जो ये नारी है, जो ये महिला है, वो गिर जाती है गिरी नदी में, और डूबने से उसकी हो जाती है मृत्यु। तैरना भी आना चाहिए यार कभी कभी, है ना, बच भी सकती थी। चलो मर गई। अभी वो मरते मरते डूबते डूबते, या मतलब राजा ने इसको डुबा दिया। कुछ जगहों पे ऐसा भी लिखा है कि गिरने के बाद राजा ने उसको डुबा दिया, ठीक है। अब राजा किसी को मारने के चक्कर में है तो फिर तो चाहे डुबा के मारे चाहे उसके उस पे मारे, राइट। तो फिर क्या हुआ कि जी वो मर रही है, और डूबते डूबते उसने उसको दे दिया श्राप राजा को कि राजन बात ऐसे है, तुमने मेरे साथ करा है धोखा, एंड होगा क्या ना कि तुम्हारे जो राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे करके वो तो डूब गई। और कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि गिरी नदी में एक भयंकर बाढ़ आती है, और उस जो राजा है उसका पूरा परिवार जो है या पूरा राज्य नष्ट हो जाता है, और राज परिवार तो पूरा
बर्बाद हो जाता है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं बचता है और सभी लोग जो है मर जाते हैं। उसके बाद जो राज्य का कोई वारिस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये तो था उस मैजिक जो वुमेन थी या जो जादूगरनी के श्राप की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि अभी क्या है ना, अभी राज्य में कोई है नहीं, राजा के बिना तो प्रजा अधूरी है ना, मतलब प्रजा क्या करेगी। तो जो भी राज्य के पंडित हैं या जो ज्योतिष हैं वो क्या करते हैं कि जैसलमेर के एक राजा है के बारे में सुनते हैं और उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि राजन ऐसे ऐसे बात है, हमारे राज्य में अभी जो कोई राजा नहीं है, तो आप हमारी जो है राज्य शासन जो वहाँ पे एस्टेब्लिश करने के लिए या स्थापित करने के लिए मदद करें। ऐसा जैसा करके वो चले जाते हैं। जैसलमेर का राजा जिसका नाम है सालवाहन द्वितीय, जो उनको उग्रसेन भी था, मतलब सालवाहन द्वितीय को ही उग्रसेन बोलते हैं, उग्रसेन को ही सालवाहन द्वितीय बोलते हैं। तो फिर वो राजा, ठीक है आए हो ज्योतिष, बोले ठीक है आप बैठिए, सेवा सुबह करी उनकी। फिर राजा का एक पुत्र है तीसरे नंबर का, उसका नाम है हंसू। हंसू को बोला होगा उसने, यार हंसू, बोले हाँ जी राजा बनेगा, बोले अवश्य पिताश्री। बोले ऐसे ऐसे एक रियासत खाली है, ये पंडित लोग आए हैं सारे, तो ऐसा कर कि निकल और वहाँ पे रियासत की स्थापना कर दे। बोला जी अभी कैसे जा सकता हूँ, मेरी बीवी तो अभी मतलब प्रेग्नेंट है, गर्भवती है बीवी। बोले बीवी को भी साथ ले, ये मौके रोज़ रोज़ नहीं आते मुन्नू, तो निकलो। तो बोलते हैं कि पलासू जो है वो, जो पलासू तो नहीं सॉरी, जी हंसू है वो अपनी बीवी के साथ ये सिरमौर के लिए निकलते हैं और रास्ते में हंसराज की जो है मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश, और जो उनकी बीवी है वो एक बच्चे को जन्म देती है। और जो बच्चे को जन्म देती है एक एक वृक्ष के नीचे, और जो जो वृक्ष था वो था प्लास का वृक्ष, प्लास, ठीक है, हिमाचल में बड़ा है, प्लास का वृक्ष था। तो उसी की वजह से उस बच्चे का नाम जो रखा जाता है वो रखा जाता है प्लासू। बच्चे का नाम है जो प्लासू रख देते हैं। और एक उसी उसके अकॉर्डिंगली माना जाता है कि सिरमौर, ये जो वंश चला सिरमौर रियासत का, ये सारा प्लासिया वंश चला, जो प्लासू से प्लासिया हो गया। और ये कालांतर में जो प्लासिया था ये प्रकाश उपनाम में बदल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जो भी ये आएंगे वो सारे प्रकाश आएंगे। तो ऐसा चला जाता है। तो ऐसे करके फिर वो राज्य की स्थापना हो जाती है और ये प्लासिया वंश जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एक और अकाउंट से एक हिस्टोरियन है रणजोर सिंह, बुक लिखी है जिन्होंने तारीख़ रियासत सिरमौर, उसमें वो लिखते हैं कि जो इसकी स्थापना है वो 1139 के पास करीब हुई। मतलब जो रेफरेंस, अब रेफरेंस पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि एक हिस्ट्री नहीं मिलती है इसकी सिरमौर की एग्जैक्टली। तो बोलते हैं कि 1139 के पास इसकी स्थापना होती है सिरमौर की, और जो एक जैसलमेर का राजा है उसके पुत्र ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, राजा रसालू। ठीक है, उसके बाद एक रेफरेंस और बोलता है कि अच्छा अब नामकरण की बात कर लेते हैं कि सिरमौर इसका नाम कैसे पड़ा। तो क्या बोलते हैं कि एक राजा रसालू थे। एक तो वो देखा था हमने चंद्रगुप्त मौर्य की सिर मौर्य करके, उसकी वजह से इसका नाम सिरमौर पड़ गया। फिर ये बोलते हैं कि एक राजा हुए हैं रसालू, और जो बेसिकली जैसलमेर के राजा के पुत्र थे, कुछ रेफरेंसेस में ऐसा है। तो राजा रसालू याद रखो, पुत्र था या पुत्र था वो अलग बात है। तो फिर क्या बोलते हैं कि जो ये रसालू है इनके एक पूर्वज है, उसका नाम था सिरमौर, तो उन्होंने उसी के नाम पे इसका जो नाम रख दिया वो सिरमौर रख दिया। दूसरे रेफरेंस में एक और आता है, उसमें बोलते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं था। जो राजा रसालू है इसका एक भाई था बुलंद सिंह, बुलंद प्रकाश या बुलंद सिंह, उसका एक पुत्र था सिरमौर। तो जो इसने रियासत का नाम है वो सिरमौर रखा अपने भतीजे के नाम पे। तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, ये जैसा भी है आपको आ सकता है और देख लीजिएगा। उसके बाद ये है कि एक गैजेटियर है जो सिरमौर का, उसके अकॉर्डिंगली एक स्टोरी और है जिसमें लिखा हुआ है, अंकित 1934 का गैजेटियर है सिरमौर का। उसमें लिखते हैं कि जब लोगों ने ये जो सालवाहन द्वितीय है, ये जब हरिद्वार एक ये यात्रा करते हैं, तीर्थ करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं कि इनको लोगों से पता चलता है कि एक रियासत है जो राजा बहीन है। और फिर ये सालवान जो उग्रसेन है या सालवान द्वितीय है, इन सालवान द्वितीय और उग्रसेन ही एक ही है ना, कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज मत होना। तो इनको पता लगता है कि भाई रियासत है। फिर वही बात आ गई कि हम पुत्र को पूछते हैं कि मित्र, पूछा नहीं बोले,
बोले सो उसका पुत्र है साथ में सोबा रावल करके, उसको बोला कि जाओ भाई अपना आप क्या करो, यहाँ पे एक रियासत का स्थापना करो या मतलब उस रियासत को संभालो। तो फिर उसने एक रियासत की स्थापना करता है 1139 के करीब, और जब रियासत बनाने के बाद ये अपना नाम शुभांश प्रकाश रख लेता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रेफरेंसेस हैं। राजा रसालू याद रखो, शुभांश प्रकाश याद रखो, ये सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी याद रखो, उसके बाद देख लेते हैं। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही है कि आ, ठीक है, सिर का ताज होने की वजह से इसको सिरमौर्या इसके बाद में जाके ये सिरमौर बन जाता है। अगर आपको ये पढ़ना है पीछे, बेसिकली यही है जो मैंने आपको बताया है, बट आप वीडियो पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो हमारे जो वीडियोज़ हैं वो हाई डेफिनेशन क्वालिटी के हैं, तो अगर जूम इन करोगे तो सब कुछ पढ़ सकते हो ये। ठीक है, उसके बाद जो रणजोर सिंह की किताब है तारीख़ सिरमौर, अगर आप यहाँ पे देखो तो उसमें बोला कि जो ये 1139 में इसकी स्थापना होती है, और जैसलमेर के सालवाहन के पुत्र जो है वो रसालू ने इसकी जो स्थापना करी थी, और जो इसकी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी सिरमौरी ताल में। ठीक है, ये सिरमौरी ताल भी आपको बताएंगे हम कहाँ हैं। और ये जादू टूना वाली जो एक वो है मदन सिंह की, वो तो हमने आपको स्टोरी बताई दी है ना। तो ये स्टोरी तो हमने आपको बताई दी। और हंसू की भी एक स्टोरी है कि जो ये जैसलमेर के राजा सालवाहन द्वितीय हैं, उनका जो तीसरा पुत्र हंसू है वो अपनी रानी को लेके आता है और वो पलासू को जन्म देती है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। गैजेटियर क्या बोलता है कि गैजेटियर बोलता है कि ये जैसलमेर का राजा है वो उग्रसेन यहाँ पे तीर्थ के लिए आया था, और उसने क्या देखा कि गद्दी खाली देखी और पुत्र है उसका रावल, शोभा रावल, और उसको स्थापना के लिए भेजा। और बाद में सुबंश रावल ने क्या कर दिया, अपना नाम सुबंश रावल भी रख लिया बाद में, और 1195 के करीब जो है स्थापना कर लेती हैं। तो स्थापना की सालों की बात करें, एक तो 1195 का आता है, ठीक है, जो कौन है, गैजेटियर ऑफ सिरमौर बोलता है, 1195 में बोलता है गैजेटियर ऑफ सिरमौर। और उसके बाद जो रणजोर सिंह बोलता है अपनी किताब में, वो बोलते हैं 1139। ठीक है, तो लगभग 1100 और 1200 के बीच में इस रियासत का निर्माण हुआ है। अभी क्या कर लेते हैं कि राजा देख लेते हैं क्विकली, कौन कौन से राजा आते हैं। शुभंश प्रकाश की तो हमने बात करी थी, तो 1195 में इसने राज किया, और 1195 के बाद 1100 मतलब इसने स्थापना करी, और 1195 से लेके 1199 तक रहता है ये, मतलब 1199 तक रहता है। 4 साल के करीब ये राज करता है। इसमें कुछ खास मतलब शुरू में क्या करेगा यार कोई, है ना। शुरू में इसने सिर्फ ये राजधानी थी जो अपनी, वो है अपनी सिरमौरी ताल बनाता है, और ये लगभग 1199 में इसकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, राइट। अभी कहाँ से राजस्थान का बंदा यहाँ सिरमौर में आके पहाड़ियों में रुकेगा यार, तो ज़्यादा दिन टिका नहीं। शुभंश प्रकाश ने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये ना आप एक मैप देखोगे, जो है हम लोग फॉलो करेंगे, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना। अभी ये एक रियासती मैप है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है कहलूर, मतलब बिलासपुर। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका हिंडूर है, जो सोलन और हिंडूर है। और जो ये चीज़ है, ये जो यहाँ पे आपको बहुत सारा लिखा हुआ मिल रहा है, ये हमारा सिरमौर है, जो हमारा इस वीडियो का हॉट टॉपिक है या मेन टॉपिक है या कुछ भी बोलना चाहते हो, तो ये सिरमौर है, ठीक है। ऊपर आपके कहलूर आता है, कहलूर, ये हिंडूर आ गया और सोलन आ गया। और उसके बाद जो ऊपर अगर आप नॉर्थ को यहाँ पे देखते हो तो ये है आपका शिमला। डिजिटल पेन की प्रॉब्लम पता क्या है, कभी कभी ये इतना ज़्यादा लैग देते हैं ना कि मतलब बंदा दुखी हो जाता है। ठीक है, तो ये है, अगर आप सिरमौर की बात देखोगे ना, तो यहाँ जैसे मैप में अगर आप देखोगे तो ये है सिरमौरी ताल, जो सुभाष प्रकाश ने जो राजधानी है वो सिरमौरी ताल यहाँ जैसे बनाते हैं जी सर। ये उसके बाद आते हैं माहे प्रकाश अभी क्या है ना, अभी आ गया है छोटा सा। अभी सुभाष ने तो राजा इसने कर दिया, अभी इसने क्या करना कि विस्तार करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो ये बढ़ने लगा। अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे तो ये इसकी बात है, माहे प्रकाश की बात है, और ये 1100 मतलब 99 में ये बनता है और 1217 तक रहता है ये। तो फिर ये विस्तार करता है, तो ये विस्तार क्या करता है कि जितना भी ये गढ़वाल साइड है, यहाँ पे उत्तराखंड है, इस साइड को ये क्या करता है, विस्तार करता है,
ठीक है। और ये मालदा में एक किला है, जिस जो मालदा का किला हुआ करता था मालदा इलाके में, उसका क्या करता है, ये नाम जो है वो माहिल देव बदल के रख देता है। ये सारा एरिया यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। ये भागीरथी नदी तक आ जाता है यहाँ पे अगर आप देखोगे टिहरी गढ़वाल आगे जाके इसका ये भागीरथी नदी आती है, तो यहाँ पे इसने नदी के किनारे पे भागीरथी नदी के किनारे यहाँ पे ये एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता है जो माहे प्रकाश है। ठीक है, तो ये यहाँ तक इसने क्या है कि जो है अभी राज्य का विस्तार करना इसने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और चलिए माहे प्रकाश मालदा का जो है किला है, इसको ये मालदा के किला पे अधिकार करता है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर बना देता है। और जो किला उसने किया था कैप्चर, उसका नाम रख देता था, क्या ही रख देता है, ये माहेदेव। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है ना, ये माहेदेव यहाँ पे जो आपका राजबन यहाँ पे है, तो ये ईस्टर्न साइड में जाके ये विस्तार करता है माहेदेव, गढ़वाल साइड में ना, ये सारा गढ़वाल का एरिया है। उसके बाद आता है उदित प्रकाश। उदित प्रकाश ने क्या करा कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करा, ये 1217 के करीब बना उसके बाद। और इसने क्या करा कि जो अपनी राजधानी थी, अगर आप पीछे देखोगे, राजधानी पहले तो है राजबन में। राजबन कहाँ है हमारा, यहाँ जैसे है राजबन, थोड़ा थोड़ा ये यहाँ पे राजबन है, ये सिरमौर है ना हमारा। मैप थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो अभी। तो ये राजबन से ये राजधानी कहाँ पे लेके चला जाता है, ये राजधानी ले जाता है कलसी में। कलसी अभी जो है, कलसी वो है उत्तराखंड में। कलसी जो है अभी उत्तराखंड में है। दिख रहा है कलसी मेरी, इसके पीछे तो नहीं आ रहा है ना, देखो ये जो मेरा जस्ट यहाँ पे है, तो इस लोकेशन में कलसी में ये चला आता है और ये राजधानी कर देता है यहाँ पे शिफ्ट। और उसके बाद क्या करता है कि अपना जो इसका पुत्र है कोल प्रकाश, इसका बेटा है कोल प्रकाश, उसको ये राजपाट देता है। और ये उसको राजपाट देने के बाद ये चला जाता है भाई तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। बिल है यार, है ना, मज़े, राजपाट है, सब कुछ ठीक है और किस्मत है यार। चलिए ये तो आपकी होगी। उसके बाद आता है जो इसका पुत्र था कौल प्रकाश। ठीक है, कौल प्रकाश जब आ जाता है तो फिर ये क्या करता है कि ये बढ़ता है अभी नॉर्थ की साइड को। ठीक है, नॉर्थ की साइड को बढ़ता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उदित प्रकाश ने क्या करा था, पहले उदित प्रकाश ने ये तो राजधानी ले गया था कलसी से वहाँ पे। उसके बाद कौल प्रकाश आता है जो बेसिकली राज्य का विस्तार करता है नॉर्थ की साइड में। और नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर ये है, ये जो एरिया है शिमला का, ये वाले एरिया जो है ये कैप्चर करता है। तो जो माहे प्रकाश था वो तो गया था ईस्टर्न साइड को, तो ईस्टर्न साइड में इसने वो करा था। अब ये जो ये आया है माहे प्रकाश, इसने क्या करा है, ये जा रहा है अभी आपका नॉर्थ की साइड में। तो नॉर्थ कौल प्रकाश है इसका नाम। तो नॉर्थ की साइड में इसने जुब्बल बलसन थिरोज में जितने भी राणा थे, ठकुराइयाँ थी, जुब्बल अगर आप देखोगे ना तो यह जुब्बल यहाँ पे है, जुब्बल बलसन। सो इस एरिया में जितने भी राणा हैं इनको इन्होंने अधीन करके जो है इनसे वो कर वसूल करने लग पड़ा। कौन, कौल प्रकाश। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि 1235 की बात है, इसके टाइम में दिल्ली में अभी क्या है कि इल्तुतमिश जो गुलाम वंश है उसका शासन चला हुआ है। और गुलाम इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान, वो भी सत्ता में, उसकी भी कुछ संघर्ष चल रहे हैं लोगों के साथ। तो उसके टाइम में एक विरोधी बंदा है उसका जिसका नाम है निज़ाम उल मुल्क रजिया निज़ाम उल मुल्क जो है वो बंदा है, रजिया सुल्तान का एक विरोधी है। 1235 1235 में, ये इम्पोर्टेंट है, 1235 में ये जो गुलाम जो निज़ाम उल मुल्क है ये आके क्या करता है कि यहाँ पे शरण लेता है। अगर आप यहाँ पे देखो ना तो 1235 की बात है और ये तो दिल्ली यहाँ पे है, दिल्ली, और दिल्ली से यहाँ पे रजिया सुल्तान बैठी है और ये बंदा यहाँ से भागता है निज़ाम उल मुल्क और ये आ जाता है यहाँ पे सिरमौर में। और उस टाइम में सिरमौर का राजा कौन है, कौल प्रकाश। ठीक है, और जो ये इसका जो जिक्र हुआ है ये तवाक़त नासिरी करके बुक है, उसमें इसका मेंशन हुआ है। चलें आगे देखते हैं, आगे आते हैं जी सुमेर प्रकाश क्या है कि तारीख़ सिरमौर जो कि हाँ ये भी एक क्वेश्चन है कि तारीख़ सिरमौर किसने लिखी है, तो रणजोर सिंह ने लिखी है। ये भी आपका एक जी क्वेश्चन है, सिरमौर के रेफरेंसेस में आ जाता है।
उसके बाद क्या करता है कि ये अ, रितेश एरिया में किला जीतता है, फिर जो ये राजधानी है सुमेर प्रकाश ये ले जाता है कलसी से रतेश में। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैप, मैप याद रखना जरूरी है दोस्तों, आपको रेफरेंसेस में रेफरेंस आना चाहिए, उसके बाद तो कोई चक्कर नहीं है। तो ये तो कहलूर है, किल्होर के बाद सोलन आ गया, सोलन मतलब सोलन है, उसके बाद आपका सिरमौर है, सिरमौर के साथ ऊपर को लगता है आपका शिमला, और साथ में है आपका ये कलसी है। कलसी कहाँ पे है? ये है कलसी। अब अगर आप मेरा वो मैप देख रहे हो पीछे स्क्रीन देखिए, यहाँ से ये क्या करता है कि ये रतेश जो है शिमला इलाके में है, तो रतेश अभी शिमला में है, तो यहाँ पे जो राजधानी है वो यहाँ पे शिफ्ट कर लेता है। कौन? सुमेर प्रकाश। सुमेर कलसी टू रतेश, सुमेर रतेश कलसी, ठीक है। सुमेर बोलता है कि कल से जो है वो रतेश काम संभालेगा, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, सुमेर कल से रतेश काम संभालेगा, या सुमेर कल से रितेश के साथ काम करेगा। तो बेसिकली जो सुमेर ने जो राजधानी है वो कलसी से कहाँ पे शिफ्ट कर दी? रितेश में। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका सूरज प्रकाश। राजधानी कहाँ पे अभी? रितेश में, ठीक है। सूरज प्रकाश का जो टाइम है वो आता है यहाँ पे 1374 के करीब, अगर आप देखोगे 1374 टू 1386 के करीब इसका जो है वो टाइम आता है। अभी क्या है कि ये जो सूरज प्रकाश है तो ये एक तो ये जितने भी ये एरियाज़ हैं आपके जुब्बल, बालसन, कुमारसेन, गोंडसारी, कोटगढ़, ये इनसे क्या करता है कि जितने भी एरिया हैं इनसे ये तो मतलब कर वगैरह लेता ही है, ठीक है। जुब्बल बलसन हो गया, ये जितने भी एरिया हैं आपके और उसके बाद ये क्या करता है कि इसको पता लगता है कि अभी क्या था ना कि पहले जो ये राजधानी थी कलसी, पहले राजधानी थी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे लोग कर देते हैं विद्रोह। लोग जब विद्रोह कर देते हैं तो इसकी बहन है, ये कई जगह पे बेटी भी लिखा हुआ है, तो वो क्या करती है कि विद्रोह दबाने में इसकी सहायता करने की कोशिश करती है, विद्रोहियों को थोड़ा उनके साथ युद्ध करती है, और जो ये है बेटी या आप बहन, इसकी हो जाती है मृत्यु। अब ये है रतेश में यहाँ पे, तो ये बोलता है नहीं यार ऐसे नहीं बनेगी बात। फिर ये क्या करता है कि जो राजधानी है वो लेके आ जाता है कलसी में, ठीक है। तो सूरज रतेश को बोलता है कि कल से हम लोग कलसी जाएंगे तो ये लेके चला जाता है, मतलब जो अपनी राजधानी है वो वहाँ पे कलसी में सूरज प्रकाश एस्टेब्लिश कर देता है। और सूरज प्रकाश के टाइम में जो दिल्ली का एक शासक है, दिल्ली में कौन बैठा है? तो दिल्ली में बैठा है नसीरुद्दीन करके, एक दिल्ली में शासक है, ठीक है। नसीरुद्दीन करके शासक है। बेसिक मोस्टली ये आपका खिलजी के बाद तुगलक वंश है वहाँ पे, तो नसीरुद्दीन वहाँ पे बैठा हुआ है। तो देख लेते हैं क्विकली। सूरज प्रकाश, इसके टाइम में क्या होता है कि कलसी में विद्रोह हो जाता है, और इसकी जो बहन है बेटी है वो क्या करती है कि उनके साथ लड़ती है और जो विद्रोह दबाने की कोशिश करती है, बट प्राण आहुति दे देती है, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। और ये क्या करता है कि फिर सूरज प्रकाश एसपी जो अपनी राजधानी है वो वापस ले आता है कहाँ पे? कलसी में। और इसके टाइम में पहली बार जो है वो मुसलमानों ने इस एरिया में आक्रमण करे हैं। तो अम्बाड़ा एरिया में एक संतूरगढ़ करके किला है, वहाँ पे इन्होंने मुसलमानों ने पहला आक्रमण इस एरिया में करा हुआ था, ठीक है। तो 1379 इस टाइम में जो मुसलमान थे वो आए थे यहाँ पे हमला किया था इसमें। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो है सूरज प्रकाश है, इसने शिमला, बलसन, ठियोग, कुमारसेन, इन पर क्या किया था? इनको अपने अधीन किया था। बोलोगे सर पहले भी तो किया था। क्या है ना कि बीच बीच में जब राज शासक कमज़ोर होगा तो ये निकल जाते थे, तो फिर नया शासक आएगा फिर से वो कर लेगा। तो सूरज प्रकाश ने शिमला, बलसन, ठियोग, कुमारसेन, राविनगढ़ इनको आपस में अधीन कर लेता है। और अधीन करने का मतलब क्या है? टैक्स तो यार मेरे को, है ना। उसके बाद एक बंदा आता है, कौन?
भक्त प्रकाश। भक्त प्रकाश के बारे में कुछ बातें हैं, नोट कर लो। भक्त प्रकाश का जो एक तो इसके टाइम में जो तुगलक का बेटा था मोहम्मद शाह, आपको याद है वो कांगड़ा में रहा था, नगरकोट में, राइट। तो ये भक्त प्रकाश के टाइम में वो यहाँ पे आता है, पहले सिरमौर की पहाड़ियों में आता है, पर उसका जो फिर ये शाही जो सेनाएं हैं वो पीछा करती हैं, तो फिर वो चला जाता है भागकर नगरकोट में, कांगड़ा में चला जाता है। तो एक तो इसके बारे में बात ये है, ठीक है। और भक्त प्रकाश के टाइम में ही जो सिरमौर है वो ट्रिब्यूटरी बना था मुसलमानों की, तुगलक वंश की बेसिकली। तो इन्होंने जो है वो 1389, 1379, ठीक है, में सिरमौर को अपने अधीन कर लिया, और फिर जो इसको अपनी जगीर जो है वो बना लेते थे। जंगल एरिया था, तो फिर जो इनके उत्तराधिकारी होते थे वो सिरमौर में आते थे भाई शिकार शिकूर खेलने, ठीक है। तो भक्त प्रकाश के मामले में यही है कि एक तो दिल्ली सल्तनत के अधीन सिरमौर बना, मुसलमानों के अधीन बना, और ये जो है वो तुगलक जो है इसका समकालीन राजा था भक्त प्रकाश। उसके बाद आता है जी जगत प्रकाश। जगत प्रकाश के बारे में देख लो। जगत प्रकाश क्या था ना कि एक बड़ा कमज़ोर सा शासक था। 2 साल इसने राज किया, और जो वो थे 1388 में जो हो जाती है इनकी मृत्यु हो जाती है। जगत प्रकाश पीछे देखोगे अभी यहाँ पे, तो कमज़ोर शासक था बड़ा। 1388 में इनकी हो जाती है मृत्यु। और इसके टाइम में जो ये जो एरिया थे हमारे जुब्बल, बलसन, कुमार सेन, ये सारे क्या हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, सिरमौर से आज़ाद हो जाते हैं। बोले जाओ यार, हम नहीं सुनते तुम्हारे, ठीक है। तो ये कमज़ोर शासक था जगत प्रकाश। उसके बाद आता है वीर प्रकाश। वीर प्रकाश जो था ना, उस वाक्य में वीर था। उसने जितनी भी ये ठकुराइयाँ अभी अलग हुई थी ये शिमला की, इनको फिर से अधीन कर लेता है। तो वीर सेन वीरता वाला काम करता है, और जो ये ठाकुर हैं या ठकुराइयाँ हैं शिमला की, इनको दबा के इनको फिर से हमारे अपने अधीन कर लेता है। और फिर वो क्या करता है कि जो हाटकोटी में है, जहाँ पे ये इन राज्यों की सीमाएं मिलती थी, वहाँ पे बनाता है राजधानी। तो वीरकोट, वीर सिंह हाटकोटी, वीर सिंह हाटकोटी ऐसा भी याद कर सकते हो, जैसे भी नमोनिक्स, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। सो वीर सिंह हाटकोटी ये राजधानी जो है आपकी हाटकोटी में ले जाता है, और वहाँ पे जो पब्बर नदी के किनारे राविनगढ़ जो है वो किला बनाता है वीर सिंह, यहाँ पे देखते हैं। तो ये सिरमौर है, ये लोग पहले बागी हो गए थे सारे ही। फिर आता है वीर प्रकाश। अगर मैं सिंह कहीं कहीं बोल रहा हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली प्रकाश सुनो यार ना, जो सिरमौर का कोई भी राजा है ना उसके पीछे प्रकाश लगाना ही लगाना है। तो ये क्या करता है कि ये इनको तो पहले अधीन करता है, फिर यहाँ पे पब्बर नदी बहती है, ये अगर आप यहाँ पे देखो ना, ये पब्बर नदी है। तो इनके यहाँ इस एरिया में एक तो हाटकोटी में ये बनाता है राजधानी, ठीक है, और फिर एक राविनगढ़ किला बनाता है। और जितनी भी ये ठकुराइयाँ थी यहाँ पे, इनको दोबारा से क्या कर लेता है, अधीन कर लेता है अपने। तो ये है बात हमारी वीर प्रकाश के बारे में, ठीक है। तो मैप एक बार फिर से उसमें रखो कि मैप में ये है सिरमौर हमारा यहाँ पे सिरमौर है। सिरमौर के साथ है आपका सोलन के साथ है आपका कहलूर, और कहलूर और सोलन मतलब इसके नॉर्थ में अगर देखोगे तो यहाँ पे पड़ता है ये सारा शिमला। उसके बाद निकेत प्रकाश है, या नेकेट प्रकाश भी कहीं कहीं पे लिखा है। इस जो ये शासक है ना, इसके बारे में कुछ ज़्यादा वो नहीं है। नेकेट प्रकाश का अगर टाइमलाइन देखोगे तो ये लगभग 1398 के करीब बनता है राजा जी, ठीक है। जो ये नेकेट प्रकाश है 1398 में बनता है ये। अभी याद रखो 1398 में क्या हुआ था, तैमूर याद है क्या, क्यारदा दून, रतन सिंह, तो ये वही टाइम है। तो तैमूर के टाइम में जो राजा है यहाँ पे सिरमौर का, वो है नेकेट प्रकाश। हालांकि ये सिरमौर एरिया में आता नहीं है, निचले इलाकों से निकल के
चला जाता है। तो ये निचले इलाकों में जो रतन सिंह है उनके साथ लड़ाई करता है तैमूर, और लूटता है पाटता है, फिर वहाँ से चला जाता है हिंदूर, फिर हिंदूर उनकी हेल्प करता है। उसके बाद ये चला जाता है कहाँ पे, कांगड़ा। कांगड़ा तो नहीं जा पाता है वो, जो कौन सी रियासत यार वो, नूरपुर, नूरपुर रियासत को लूटता हुआ पठानकोट होता हुआ वहाँ पे चला जाता है। ठीक है, तो नूरपुर का तब राजा कौन है, नागपाल। ठीक है, जो पठानिया वंश, ठीक है, नागपाल है। तो ये तो सारी यार, मतलब आपको थोड़ा मेमोरी का भी आपको रिकैप दे रहा हूँ, सो दैट कि वो रहे आपको। इसने एक काम किया कि जो ये राजधानी थी वो उसने, ये राजधानी फिर ये पहले, अभी तो यहाँ पे हाटकोटी में बना दी थी ना उसने, बीर सिंह ने, अब इसको फिर से ये लेके आ जाते हैं। राजाओं का यही काम था यार। ये फिर गिरी नदी के नज़दीक एक नेरी गांव है, वहाँ पे जो है ये अपनी राजधानी यहाँ पे बना लेता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरे ग्राफिक्स देख लिया करो यार पीछे, अगर आप यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ यहीं पे देखोगे यार, ऐसे करना पड़ेगा, हाँ। तो इसको देख लिया करो, ठीक है। मज़ा आ रहा है? नहीं भी आ रहा है तो ओके यार, पढ़ना तो पढ़ना है ना, बट आई विल ट्राई कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग उसके साथ रहे। बट ये मैप का थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो क्या है कि दिमाग में बैठेगा सब कुछ इजीली। उसके बाद आता है कि गर्भ प्रकाश। गर्भ प्रकाश का क्या है कि इसका कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसके बारे में इसने एक तो ये है कि 18 साल के करीब इसने शासन किया, और जो इसने रतेश को छोड़ा, रतेश से निकल के इसने जो है ये जोगड़ी पैलेस है, जो जोगड़ी किला है, वहीं वहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया। तो गर्भ प्रकाश जोगड़ी, ठीक है, गर्भ प्रकाश ने जो है वो, और 1432 में हो जाती है इसकी मृत्यु। कुछ खास नहीं है, जोगड़ी में ये रहना स्टार्ट कर देता है। रतेश को बोलता है कि मेरे को रतेश में नहीं रहना है, और वहाँ से निकल के चला जाता है। सो ये है जी, ये गर्भ प्रकाश है। तो ये जो राजधानी है अपनी, इससे छोड़ के क्या करता है कि यहाँ पे जोगड़ी उसमें आ जाता है। ब्रह्म प्रकाश इसका भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ब्रह्म प्रकाश या ब्रह्म प्रकाश। ये भी क्या करता है कि अपनी जो राजधानी है वो देवठल को जगह है उसको राजधानी बना लेता है। इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो राजधानी है ये देवठल करके एक जगह है सिरमौर में। तो जो ये ब्रह्मा प्रकाश है ये राजधानी अपनी देवठल बना लेता है। तो इसकी लगभग ये 14 साल के करीब जो राज करता है ब्रह्मा प्रकाश। और जो इसका जो पुत्र है हंसराज, हंस प्रकाश इसका पुत्र है, जो बाद में राजा बनता है। एंड वो लगभग 25 साल के करीब जो है वो शासन करता है, और उसकी मृत्यु हो जाती है 1471 में। इसके संदर्भ में, सिरमौर के संदर्भ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रख सकते हो एक बार। देवठल अगर आएगा कि किस राजा ने राजधानी देवठल में रखी, में बदली थी, तो वो आ जाता है आपका ब्रह्मा प्रकाश, ठीक है। और जोगड़ी की जब आप बात आएगी जोगड़ी की, तो वो आ जाता है गर्भ प्रकाश। इनके बारे में इनसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। अब ये देखो ना, ये राजधानियों का चक्कर है यार। धर्म प्रकाश आता है फिर से, और ये क्या करता है कि राजधानी देवठल से वापस ले जाता है फिर से कलसी। दिख रहा है क्या, ये है राजधानियों की बात। देखो ना, यहाँ पे कभी हाटकोटी में है, कभी राजबन में है, पहले तो सिरमौर तौल में थी, फिर आपकी राजबन में है, नाहन में भी बनेंगी, फिर कलसी यहाँ पे है, रतेश यहाँ पे है। तो अभी ये क्या करता है बंदा आगे, ये राजधानी जो है वो रतेश से ले जाता है कलसी फिर से। धर्म प्रकाश क्या है कि देवठल यहाँ पे है, ठीक है, जो ब्रह्मा प्रकाश ने करी थी, तो ये ले जाता है फिर से कलसी। और जो उसके बाद एक बनता है शासक दीप प्रकाश। दीप प्रकाश क्या करता है कि बाला सुंदरी का टेम्पल बनाता है ये त्रिलोकपुर में। दीप, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिरमौर के किस जो राजा ने बाला सुंदरी का मंदिर बनाया है त्रिलोकपुर में, तो वो बनाया है दीप प्रकाश ने। उसके बाद आता है आपका भक्त प्रकाश। भक्त प्रकाश के बारे में क्या है कि एक स्टोरी है, वो सुनाता हूँ। भक्त प्रकाश तो एक तो ये जहांगीर के लगभग टाइम के आसपास का राजा है। हालांकि इसका टाइम कब का था वो उसकी जानकारी नहीं है।
भक्त प्रकाश तो इसमें क्या होता है ना कि जब ये राजा था तो इसको कुटाहा करके क्षेत्र है, कुटाहा क्षेत्र में इसका एक राजा है जिसका नाम राजा नहीं है, ठाकुर है, ठाकुर मान सिंह। ठाकुर मान सिंह है, उसकी एक पुत्री है, पुत्री के साथ भक्त सिंह को करनी है शादी। राजा हूँ यार, पसंद आ गई तो बस मेरी पसंद तो मेरी पसंद है, राइट। ये मान सिंह को बोलता है, देख मान सिंह, मेरे को तेरी मेरे को तेरे को ससुर बनाना है यार। मान सिंह भी बोलता है यार ये क्या बात होगी। तो उसने पूछा ना बेटी से यार, या खुद ही डिसीजन ले लिया होगा, तो भाई अल्टीमेटली मना हो गया। लड़की ने बोला होना मैं नहीं करनी, मान सिंह ने कर दिया उसको मना। राजा को मना कर दिया। अभी अभी तो ये बंदा हो गया पागल। तो ये क्या करता है कि सेना लेता है और जो है मान सिंह पे कर देता है हक्का, मतलब आक्रमण कर देता है और उसका जो एरिया उरिया है वो सारा जीत लेता है। बोले तुम मेरे को भक्त मत सोचो, मैं भक्त नहीं हूँ, राजा हूँ मैं। तो ये कुटाह क्षेत्र को क्या कर लेता है, ये कैप्चर कर लेता है भक्त प्रकाश। अब जो मान सिंह है, अभी ये मान सिंह है और जो इसकी बेटी है, ये क्या करता है कि अपनी बेटी को लेके ये चला जाता है कहाँ पे, दिल्ली। अगर आप यहाँ पे देखो तो मान सिंह है, ये मान सिंह है और इसकी पुत्री है, तो ये मना कर दिया। उसके बाद भक्त प्रकाश ने आक्रमण कर दिया इस पे, है ना, भक्त प्रकाश ने इस पे आक्रमण कर दिया। उसके बाद क्या करता है कि मान सिंह जो है वो चला जाता है कहाँ पे, ठाकुर मान सिंह और ये डॉटर है वो चले जाते हैं दिल्ली, शाहजहाँ के पास, सॉरी जहांगीर के पास। ऐसे से बोलते हैं यार ये ले ही ऐसा अगर ऐसा चल रहा है तो यार बात तो सही है, ऐसे तो थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो अब पसंद नहीं है तो नहीं है, उसको लड़की को नहीं है पसंद तो क्या कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि फिर बोलता है यार बड़ा हो गया ठाकुर शाकुर, तो ये एक तो मुसलमान बन जाता है और अब मुसलमान बनने के बाद अपना जो ये नाम है वो रख लेता है मोहन मुराद। मोहन मुराद। जो मान सिंह है, यहाँ पे दिखेगा यार आपको, जो मान सिंह है वो मुसलमान बन जाता है और अपना नाम जो है वो रख लेता है मोहन मुराद और वापस चला जाता है। और उसके बाद इसका जो जो जहांगीर है, जो मुग़ल जो शासक है, वो क्या करता है कि अपनी सेना भेजता है साथ में, और सेना भेजता है साथ में और जो इलाके हैं वो वापस कर लेते हैं मान सिंह इसको, जो मान सिंह से वापस ले लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि कुछ कारणवश ये जो है मान सिंह वो पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लेते हैं। और कुछ रेफरेंसेस में ऐसा है कि मान सिंह जो है वो अपनी डॉटर जो है वो अपनी यहाँ पे छोड़ जाते हैं जहांगीर के पास रक्षा के लिए। तो मान सिंह में अगर बात आती है, एक तो कुटाहा क्षेत्र का ये वो है, कुटाहा क्षेत्र का ये ठाकुर है और मुसलमान बन गया था, जिसने इसका बाद में इसने अपना नाम रख लिया है मोहन मुराद। बुद्धि प्रकाश आते हैं, राजधानी है तो चेंज करना यार, इनको सिरमौर के बंदों को पता नहीं मज़ा आता होगा इनको कैपिटल चेंज करने में। तो फिर ये बंदा क्या करता है कि कलसी से अपनी जो राजधानी है वो राजपुर में चेंज कर लेता है। कलसी से अपनी राजधानी, जो बुद्धि प्रकाश है इसने जो है अपनी बुद्धि लगाई, लगभग 1605 में बैठता है ये गद्दी में, 1605 में गद्दी में। 1605 याद है क्या? यहाँ पे इसी टाइम में जो है अकबर, इसी के करीब अकबर मरता है और यहाँ पे इसी टाइम में लगभग जो जहांगीर है वो राजा बनता है, ठीक है। तो इसने कुछ खास नहीं किया, इसने बोला कि नहीं यार कलसी से ये राजधानी है जो राजपुर ले जाता है, बुद्धि कल से राज करेगा, ठीक है, बुद्धि कल से राज करेगा। तो बुद्धि कल से राज करेगा मतलब बुद्धि कलसी से राजपुर राजधानी ले गया, या बुद्धि कल से राजधानी पर राज करेगा, ठीक है। तो राज से राजपुर हो जाता है और कलसी से कलसी हो जाता है। करम प्रकाश, करम प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है यार। ये बंदा शिकार खेलने जाता है नाहन की साइड में, है ना जी। इसको मिलते हैं वहाँ पे एक साधु बनवारी, बनवारी ने शेर भी रखा हुआ था। तो बड़ा इम्प्रेस हो गया यार, ये साउथ से उससे भेंट होती है, बड़ा प्रभावित हो गया। इसने बोला मैंने नहीं जाना वापस, अब कहाँ नहीं जाना वापस, कलसी से राजबन, अभी तो राजपुर में है ना राजधानी, तो उसने बोला मेरे को नहीं जाना वापस, मेरे को इसी पे रहना है। मतलब इतना इम्प्रेस हो गया ये बनवारी लाल से
और यहीं पे बनानी मेरे को राजधानी। तो उसने यहाँ पे रहना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे बना देता है, राजधानी बनाना शुरू कर दिया। और नाहन करके नाम रखता है, शहर बसाता है नाहन। नाहन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट बोलते हैं कि बनवारी जो बाबा है उसके पास एक शेर था नाहर, शेर को नाहर भी बोलते हैं, तो नाहर से इसको ये बाद में नाहन हो गया। कुछ स्टोरीज नाहन से भी ड्राइव होती हैं कि नाहन मतलब मत मारो, ऐसा करके भी है कुछ, बट बनवारी के रेफरेंस में ये है। तो ये जो करम प्रकाश है ना, ये फिर नाहन के किले की जो है नींव रखता है, नाहन शहर बसाता है, और लगभग लगभग जो है 8 साल तक ये जो है वो राज करता है करम प्रकाश। तो ये है जी करम प्रकाश। और करम प्रकाश यहाँ पे आता है नाहन में, यहाँ पे शिकार खेलने, और यहीं का होके रह जाता है। और 1621 के करीब ये शहर बसाता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 1621 के करीब ये शहर बसाता है नाहन। मधानता प्रकाश, मधानता प्रकाश के मज़े हैं यार। तो जो ये मधानता प्रकाश है ना, इसके बारे में चल डेट्स बाद में बताते हैं। मधानता प्रकाश देखो आता है 1630 के करीब, 1630 के करीब। और अगर आप देखोगे तो 1627 में क्या हुआ है, 1627 में आपका जो जहांगीर मर गया है और शाहजहां दिल्ली में बैठ गया है यहाँ पे। और शाहजहां कब से कब तक रहेगा, 1627 से लेके लगभग 1658 के करीब, 1658 57 58 के करीब है ना। तो अभी ये जो है वो शाहजहां का वो है। अब शाहजहां को क्या है ना कि इसको जीतना है क्या, गढ़वाल क्षेत्र, इसको गढ़वाल क्षेत्र जीतना है। तो इसको करता है यार, बड़ा दिन हो गया, तूफ़ानी कुछ करा नहीं। तो ये इसमें 1634-35 में इसका एक बंदा है नवाज नजावत खान, ठीक है, उसको बोलता है यार ये गढ़वाल का क्षेत्र जीतना है। तो बोलता है ठीक है। बोला यार कोई वही कि फ्रेंडली राजा कौन है वहाँ पे, तो ये जो सिरमौर का राजा था तभी मेदांता प्रकाश, इसने जो अपनी जो है हेल्प दी थी शाहजहां को जो ये गढ़वाल पे अटैक करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करता है कि जो ये नजावत खान से मिलता है और फिर ये गढ़वाल पे जो है चढ़ाई कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। चलिए इतना तो है, अभी इसको थोड़ा उससे देख लेते हैं। मधानता प्रकाश ये जो था, मुग़लों के साथ इसके बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो इसने क्या करा कि जो शाहजहां ने जब 1634 में अपना नजावत खान के साथ ये क्या करता है कि गढ़वाल जो श्रीनगर है वो गढ़वाल में भी है ना, जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है एक, तो वहाँ पे चढ़ाई करता है और ये उसको जो है वो सहायता करता है मदानता प्रकाश, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि गढ़वाल में तो ये हार जाते हैं, बट ये जो कलसी का एरिया है, ये जो बैरट का एरिया है या शेरगढ़ का एरिया है, ये जीत लेते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ना ये कि जो ये नजावत खान है ये एरिया दे देता है मेदांता को कि भाई तू कर वसूल कर और मतलब दिल्ली को दिया कर, और गढ़वाल ये लोग हार जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो मदांता प्रकाश के हो गए मज़े, ठीक है। सेना मुग़लों की, अपनी भी सेना थी थोड़ी सी, डर मुग़लों का, और एरिया जो है वो इसको मिल जाते हैं। सौभाग्य प्रकाश आता है जी। सौभाग्य प्रकाश भी जो था वो 1654 से लेके 1664 तक रहता ही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो शाहजहां है, शाहजहां लिखता हूँ यार मैं, वो रहता है 1627 या 28 से लेके 1658 तक, 58 तक। और उसके बाद 1658 से आपका आ जाता है औरंगजेब, और ये रहता है कब तक, 1700
5 1707 तक रहता है, 1705 तक रहता है, वो देख लेना बाद में। तो फिर अभी मुग़लों के साथ ठीक है, तो सौभाग्य प्रकाश ने भी मुग़लों की ठीक ठाक से हेल्प करी। और इसको बड़ा मतलब ये बंदा वो था, तो इसने क्या करा कि जो अपनी खेती होती है उसको डेवलप विकसित करने के बड़े प्रयोग किए। अच्छा एक मतलब ओवरऑल अच्छा शासक था। और फिर इसके बाद औरंगजेब की भी इसने मतलब अभी इनको क्या था ना कि गढ़वाल तो जीतना ही था। तो फिर अ, इसने शाहजहाँ की हेल्प करी थी, मतलब थोड़ा सा टाइम शाहजहाँ के टाइम में भी रहा ये 4 साल। तो शाहजहाँ की हेल्प करी इसने गढ़वाल में। और उसके बाद औरंगजेब जो है उसके साथ भी इसने काफ़ी काम करा, तो औरंगजेब इससे खुश हो गया। तो उसने फिर एक कालाखर जो इलाका है, कालाखर इलाका है, वो जो है वो इसको दे देता है। ठीक है, मतलब संभालने के लिए, कि उपहार में ये तो नहीं देता है। उपहार तो औरंगजेब क्या उपहार देगा। और और जो कालाखर का इलाका है ये लगभग जो देहरादून के आसपास का इलाका है उसको वो बोलते हैं। तो वही है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से दिल्ली से ये गढ़वाल जाता है, और यहाँ पे आपका सौभाग्य प्रकाश है सिरमौर से। ठीक है, तो ये देहरादून का जो क्षेत्र है वो क्या दे देता है, औरंगजेब जो है वो इसको दे देता है सौभाग्य प्रकाश को। उसके बाद आता है बोधि प्रकाश, उसको महीचंद भी कहते हैं, उसको बिहारी लाल भी कहते हैं, इम्पोर्टेंट है सारा। और देखते हैं, इंटरेस्टिंग बंदा है यार। इसके 2 पुत्र थे, जो सौभाग्य प्रकाश है उसके 2 पुत्र हैं। अभी एक तो जो बड़ा पुत्र है उसका महीचंद वो है, और छोटा पुत्र है हरिचंद। तो महीचंद बैठ जाता है गद्दी पे, और ये फिर फ़ोन करता है औरंगजेब को, बोलता है जी मैं बन गया हूँ, मतलब फरमान अपना पत्र अचार करता है औरंगजेब को, बताता है कि जी मैं ऐसे ऐसे राजा बन गया हूँ। तो फिर जो औरंगजेब है वो स्वीकार कर लेता है कि सिरमौर का अब जो राजा है वो बुद्ध प्रकाश महीचंद बन गया है। तो फिर उसको एक टाइटल देता है औरंगजेब। एक क्वेश्चन है कि महीचंद को बुद्ध प्रकाश का टाइटल किसने दिया था, तो वो दिया था किसने, औरंगजेब ने। ठीक है, और उसके बाद तो ये बंदा बड़ा कलोली यार। ठीक है, तो आगे देखते हैं मैप में। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे ये 3 मैप है। ये हिमाचल का मैप है, ये आपका उत्तराखंड का मैप है, ये आपका हरियाणा का मैप, पंजाब है, ये हरियाणा है। राइट, और बाकी ये तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंदर। हमारा सिरमौर है जी यहाँ पे, यहाँ पे याद रखो ये सिरमौर है। इसके साथ में ये ऊपर पड़ता है शिमला के अंदर में क्योंथल, और यहाँ पे आपका सोलन है, या आप बोल सकते हैं हिंदू रियासत है। और जो ये यहाँ पे है कांगड़ा में, यहाँ पे है गुलेर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये है हमारा, ये सिरमौर है, ये सिरमौर है हमारा। सिरमौर के साथ ऊपर ये है क्योंथल, ये गुलेर है। कहानी शुरू अब होती है यहाँ से। और यहाँ पे एक बीच में यहाँ जैसे एक जगह है देसू की धार। महीचंद राजा की प्रॉब्लम तो वही है ना, अब कोई पसंद आ गई तो शादी करनी है। तो इसको जो है क्योंतल की राजकुमारी आ गई पसंद। तो इसने राजा को बोला कि यार मेरे को करनी है शादी। बीवी है इसकी पहले, गुलेर की एक, गुलेर से भी एक रानी है इसकी, पर इसको एक और रानी लानी है। तो ये क्योंतल के राजा को बोलता है कि भाई शादी करनी है मेरे को, तुम्हारी भाई तो नहीं बोला होगा यार, तुम्हारी बेटी से मेरे को करनी है शादी। बात वही है जो मान सिंह वाली, बोला ऐसा नहीं होना यार, शादी शुद्धि नहीं हो सकती। अच्छा, तो फिर ये क्या करता है ना महीचंद, ये कर देता है क्योंतल पे हमला। और वो इनकी लड़ाई होती है एक जगह पे, जहाँ पे जिस जगह का नाम है देसू की धार। एक पुरानी वहाँ पे लोक गात गीत हैं कि देसू की धार मही की हार, कि मही मतलब इसकी हार। तो वहाँ पे जी इसको ठीक ठाक हराता है, ये बंदा वापस आ जाता है। इसके ससुराल किस कहाँ है इसके, महीचंद के, इसके ससुराल है गुलेर में। गुलेर में इसका है ससुर। ससुर ने देखा यार मेरा, यार दामाद मेरा हार गया, दामाद नई लाड़ी लेने चल रहा,
राइट। वो नई बीवी ढूंढने के चक्कर में जा रहा है, बट अब ससुर देख रहा है सब कुछ। अब ससुर क्या करता है कि इसकी हेल्प करता है जी, बोलता है ऐसा नहीं जोयरा प्राण जी, यानी डरना नहीं तो है, चलो इकट्ठे चला है, इकट्ठे चलते हैं, हम देखते हैं इसको क्योंथल क्योंथल क्या है यार। प्रोणा और दिलाए रहती जनानियाँ पर तो नई तीसरी कुड़िया पर तो ब्याह करना ना, मतलब अब उनको शादी करनी है तो चलते हैं। ये फिर जी वापस जाते हैं गुलेर और गुलेर यहाँ से अगर आप देखोगे गुलेर यहाँ से आता है और ये फिर सिरमौर जाता है, तो ये फिर वो राजा क्योंतल के साथ फाइट करते हैं, वो लड़ाई हो जाती है, फिर ये लोग मार देते हैं उनको, राजा जी को। और उनका पुत्र है, फिर पुत्र के साथ ये संधि का पुत्र फिर क्या करेगा यार, अब वो संधि कर लेता है और जो अपनी राजकुमारी है या उसकी बहन है उसकी शादी क्या कर देता है, इनसे कर देता है, महीचंद से। तो ये था जी महीचंद। महीचंद एक और मतलब बड़ा है ना सोशल बंदा था यार, इसको पता है कि किसको खुश रखना है किसको नहीं करना है, महीचंद। ठीक है। महीचंद अगर आप इसका वो टाइम देखोगे तो ये रहा है 1600 मतलब 64 से लेके 1678 तक, 1664 से लेके 1678 तक रहा है महीचंद, 1664 से 1678 तक। इसको बिहारी लाल भी कहीं कहीं पे कहा गया है। ठीक है, 1664 से 1678 मतलब 1664 में कौन है, औरंगजेब आ गया अभी। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम में मोस्टली जो है ये यहाँ पे रहता है। अभी क्या है कि ये जो माहीचंद है, जहांगीर औरंगजेब की एक बहन है जिसका नाम है क्या, जहां आरा, जहां आरा। यही एक बहन थी जिसने औरंगजेब का साथ दिया था, राइट, याद है आपको क्या। ये औरंगजेब का, क्योंकि औरंगजेब ने तो अपने सारे भाइयों को मार दिया था ना, एक दारा शिको जितने भी उसके भाई थे वो सारों सभी को मार दिया था। एक ये बहन थी जहां आरा, इसने साथ दिया, मतलब क्या करना यार। तो ये बंदा ना जहां आरा को मतलब उसकी उसकी नज़र में बहुत अच्छा था। ये जहां आरा को क्या करेगा, ये उसको कस्तूरी भेजेगा यहाँ से सिरमौर से, फिर यहाँ से अनार भेजेगा उसको, फिर यहाँ से बर्फ़ भेजेगा। बर्फ़ पता नहीं यार कैसे भेजता होना तब तो, है ना, पर भेजता था जी, बर्फ़ भी भेजता था ये बंदा। तो ये ना सारे बड़े सारे गिफ्ट भेजता था जहां आरा को, तो मतलब पत्र पुत्र भी लिखता था, लेटर शेटर भी चल रहा था इनका काम ठीक ठाक। तो मुगलों के साथ ओवरऑल इसकी ठीक चल रही थी। ठीक है, तो ये ऐसा था बंदा हमारा ये बुद्ध प्रकाश। लगभग 1678 में जो इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद इसका जो पुत्र है वो मेदिनी प्रकाश है। या उसको मस्तराम भी बोला जाता है, वो बाद में बनता है राजा मेदिनी प्रकाश। ये भी एक इम्पोर्टेंट करेक्टर है यार, बापू की तरह तो पूरा नहीं था बट ऑलमोस्ट वैसा ही था। ठीक है जी, महीचंद समझ आ गया, क्योंथल की राजकुमारी से शादी करता है, देसू की धार मही की हार, और जहाँ आरा से अच्छे संबंध हैं, औरंगजेब के टाइम में था ये। उसके बाद आता है जी हमारा मेदिनी प्रकाश। तो मेदिनी प्रकाश का एक तो ये है कि जो जगन्नाथ मंदिर है वो किसने बनवाया है, तो वो बनवाया है मेदिनी प्रकाश ने। ठीक है, एक तो इसके बारे में ये याद रखो। और इसके टाइम में गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो पाउंटा में आए थे 1684 से लेके 1688 तक। वो गुरु गोविंद सिंह थे, वो रहे थे मतलब पाउंटा में रहे थे। और उसी टाइम के करीब जो होता है बंगाणी साहब जो युद्ध है वो होता है। और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। अब इसका क्या था ना कि ये बंदा जब राजा बना तब तो ये नाबालिग था, तो ज़्यादा है नहीं कुछ राजपाट पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो इसका एक वजीर था जिसका नाम है दुल्लू मेहता, दुल्लू मेहता करके वजीर है। तो मतलब वही इसका राज मतलब देख रहा है, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर तो गुरु गोविंद सिंह के आने के बाद जितने भी पहाड़ी राजा हैं उनकी तो रातों की नींदें हरा मतलब उड़ गई थी, उसका कुछ अलग कारण थे। अच्छा, अभी एक स्टोरी है वो देख लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जो मेदिनी प्रकाश है ये कहाँ का राजा है। अच्छा, ये अगर आप देखोगे ना तो ये है हमारा, यहाँ पे अगर आपको ये देखोगे तो ये पड़ता है हमारा कांगड़ा, यहाँ पे हमारा कांगड़ा है गुलेर, यहाँ पे हमारा जस्मा है,
जसमा के साथ नीचे हमारा लगता है कहलूर, कहलूर के साथ नीचे लगता है हमारा हिंडूर, हिंडूर के साथ हमारा नीचे लगता है सिरमौर, और यहाँ पे साथ में लगता है हमारा बोघाट सोलन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लगता है हमारा शिमला। ऐसा जैसा है जी स्टोरी। अब कहलूर का जो राजा है वो है भीमचंद। वो हम बिलासपुर में पढ़ेंगे। भीमचंद के को गुरु, अच्छा, गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं ना कि ये पहले रहते थे अनंतपुर साहिब में। अगर ये पीछे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो अनंतपुर साहिब जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे अनंतपुर साहिब। मैं ना ये चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि एक ही कलर में थोड़ा मुश्किल होगी, राइट। ये वाला कलर ठीक रहेगा। तो ये जो सायान कलर दिख रहा है ना आपको, ये इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे है कहलूर और यहाँ पे कहलूर का राजा है भीमचंद। यहाँ पे भीमचंद है और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अब ये क्या है ना, इनका मतभेद चला हुआ है। तो गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं यहाँ पे पाउंटा साहिब में, और पाउंटा साहिब में क्या करते हैं, एक पाउंटा साहिब में रहते हैं, वहाँ पे मस्त किला कोला बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे, यहाँ का जो राजा है, गढ़वाल क्षेत्र का जो राजा है उसका नाम है मेदनी प्रकाश। मेदनी नहीं, गढ़वाल का जो राजा है उसका नाम है फतेह शाह। ठीक है, तो यहाँ का राजा फतेह शाह है और मतलब गुरु गोविंद सिंह मतलब बेसिकली इस एरिया में है। ठीक है, सो और सिरमौर का ये जो है उसका जो राजा है वो है मेदनी प्रकाश। तो मेदनी प्रकाश और फतेह सिंह जो दो हैं, सिरमौर और गढ़वाल की आपस में बनती नहीं है। नेबर है ना, तो नेबर की कहाँ बनेगी, आज तक नहीं बनी है तो फिर कहाँ, राइट। हम हमारी इंडो पाकिस्तान की नहीं बनती है। तो मेदनी प्रकाश फतेह सिंह की बनती नहीं है। और जो फतेह सिंह है वो क्या है कि गुरु से मिलने आता है और उनका बन जाता है शिष्य, या मतलब पहले से शिष्य था। और ऊपर से मेदनी प्रकाश जो है, गुरु गोविंद सिंह एक ताकतवर सेना के साथ मतलब उभर रहे थे या थे जो भी थे। अच्छा, उस टाइम बंगाणी साहब जब युद्ध हुआ ना, तो गुरु गुरु की जो उम्र थी वो लगभग 18 19 साल के करीब थे वो। तो फिर ये जो गुरु हैं वो इनकी आपस में करवा देते हैं संधि, और फतेह शाह और मेदनी प्रकाश की संधि हो जाती है। अभी प्रॉब्लम है बिलासपुर के साथ, क्योंकि गुरु की प्रॉब्लम है बिलासपुर के साथ। और बिलासपुर का जो भीमचंद है उसको अपना जो बेटा है उसकी शादी करनी है गढ़वाल जो फतेह शाह की बेटी के साथ। तो फिर क्या करता है कि ये हम बिलासपुर में ज़्यादा पढ़ेंगे। ये तो अभी जो फतेह शाह है ये गुरु को भी बुलाता है, गुरु जाते नहीं हैं, गुरु कुछ उपहार सेंड कर देते हैं। और जो भीमचंद है वो उसको अपनी बारात लेके आना है, बट अभी गुरु के साथ उसकी अच्छी नहीं है। तो फिर गुरु क्या करते हैं कि उसको मना कर देते हैं कि नहीं यार, बारात शात लेके नहीं। अभी देखो ना, यहाँ पे कहलूर है, अब बारात लेके तो वो इसी एरिया से जाएगा ना जहाँ पे गुरु है, राइट। तो गुरु ने मना कर दिया क्योंकि गोविंद सिंह को बहुत तंग किया है इसने पीछे। फिर गुरु शादी में भी नहीं जाते हैं, बोलते हैं यार क्यों ऐसे, कुड़मुड़ की बात है, मतलब ऐसा क्यों वो करना। तो उसके बाद क्या क्या करते हैं जी, फिर समधियों की बात है, अपने जो बंदे हैं 400-500 बंदा भेजते हैं, उसके साथ कुछ गिफ्ट भेज देते हैं शादी में। और शादी में क्या है कि गुरु नहीं जाते हैं, और ये भीम सिंह जो है भीमचंद जो है वो करता है मोटी नौटंकी, गिफ्ट वापस कर देता है। और जो लोग बेचारे गिफ्ट वापस लेके जा रहे होते हैं गुरु के, उनको उन पे हमला कर देता है। और फिर वो कुछ लोग बच के गुरु के पास पहुंचते हैं, बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बंगाणी साहब युद्ध होता है। सारे पहाड़ी राजा जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब बेशक फतेह शाह जो भी थे, और सारे मतलब गुलेर का राजा है, डडवाल राजा है, देन कांगड़ा का राजा है, और जितने भी राजा थे इकट्ठे होते हैं, ये लड़ते हैं गुरु के विरुद्ध।
गुरु जी जाते हैं और इस बंगाणी साहब में ये युद्ध होता है। और बंगाणी साहब में जब ये युद्ध होता है तो एक हिंदूर के राजा का भाई है हरि सिंह, उसको गुरु का तीर लगता है और गुरु के तीर लगने से वो क्या है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जहाँ पे युद्ध हुआ बंगाणी, वहाँ पे बंगाणी साहब गुरुद्वारा बना है और मतलब तीरगढ़ी गुरुद्वारा भी वहाँ पे बना हुआ है। तो ये तो थी बात इनकी। ये तो हमने पढ़ लिया, गुरु गोविंद सिंह है, मदनी प्रकाश, ये सारा देख लिया। उसके बाद बंदा बनता है हरि प्रकाश। मदनी प्रकाश की ना कुछ अपनी संतान नहीं थी, फिर उसके चाचा का पुत्र जो था, उसका चाचा था, उसका चाचा था बुद्ध प्रकाश, फिर उसका पुत्र आएगा हरि प्रकाश। वो गद्दी पे बैठता है, कुछ खास नहीं है हरि प्रकाश के टाइम में। इस टाइम में बस यही है कि एक बंदा सिंह बहादुर जो था, बंदा सिंह बहादुर आफ्टर गुरु गोविंद सिंह, वो जो है वो कहाँ पे आए थे, सिरमौर में आए थे। क्योंकि गुरु के बाद जो कमान थी वो तो बंदा सिंह बहादुर के पास है ना, तो बंदा बहादुर हरी हरी करते सिरमौर में आए, ऐसा भी याद कर सकते हो। ठीक है। उसके पास है भूप प्रकाश। भूप प्रकाश के बारे में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। इसके टाइम में जो है दिल्ली में जो आलमगीर करके है, वो मुग़ल शासक, वो बैठता था और इसको जो है वो मतलब खिल्लत की उपाधि दी हुई थी भूप प्रकाश को। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसकी जो उसके बाद एक ये राजा है विजय प्रकाश। इन लोगों के ना कुछ वो नहीं है, टाइमलाइन कितनी क्लियर नहीं है। अभी क्या है ना कि 1707 के बाद मुगलों का जो पतन है वो हो गया स्टार्ट। तो ये लगभग विजय प्रकाश भी उसी टाइम का राजा है। और इसकी जो शादी हुई थी, मतलब इसकी शादी थी, इसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी कुमाऊं के जो राजा हैं कल्याण चंद, उसकी पुत्री से हुई थी। तो ये जो कुमाऊं का राजा है उसकी पुत्री बड़ी धार्मिक वो थी, तो ये अपने साथ ना एक काली की मूर्ति लेके आई थी, माता काली की मूर्ति लेके आई थी ये। फिर ये जो मूर्ति है उसके लिए ये मंदिर बनाया गया, जिस मंदिर को कालिस्तान का नाम दिया गया। कालिस्तान है ना, कालिस्तान। तो ये मतलब जो मूर्ति साथ में लाई थी, उस मूर्ति के लिए ये मंदिर बनाती है। फिर एक शासक आता है प्रताप प्रकाश, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम याद रखिए। उसके बाद कीरत प्रकाश आता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। कीरत प्रकाश एक इम्पोर्टेंट है। इसका क्या है कि क्विकली देख लेते हैं कीरत प्रकाश को।